हेलो एंड नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपके साथ हिमानी दीवान। मड हाउस से जुड़े कुछ वीडियो आप पहले भी देख चुके हैं। इस वीडियो में मैं कहूँगी कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला वीडियो है, क्योंकि अब अगर मड हाउस देखकर आपको लग रहा है कि आपको भी कभी मड हाउस बनवाना है तो कैसे बनवाया जाता है, कितना खर्चा आता है, कितने समय में बन जाता है और आखिर ये बनता कैसे है, तो इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ हैं आज खुद वह इंसान जो इस पूरी लेगेसी से बिलोंग करते हैं, हमारे देश के बहुत ही मशहूर आर्किटेक्ट रेवती और वसंत कामत के बेटे आयुध कामत। तो आयुध, किसान तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो मान लेते हैं कि हमारे पास छोटी सी ज़मीन है, वहाँ हम मड हाउस बनाना चाहते हैं और शहर में वो ज़मीन है, तो उसके बाद हमें किस तरह की तैयारी करनी होगी? मतलब क्या हमें कोई आर्किटेक्ट हायर करना होगा या कोई अलग से टीम? आप उसके बारे में बताइए। आर्किटेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है और आजकल काफ़ी सारे आर्किटेक्ट हैं जो ये करते हैं, जिन्होंने मतलब अपनी तरफ से बहुत रिसर्च किया है, लोगों के साथ जो सीनियर आर्किटेक्ट्स हैं जिन्होंने ये पहले किया और उनके साथ काम करके सीखा है, तो ऐसे बहुत लोग हैं और काफ़ी। और आप मतलब इंडिया में कहीं भी चले जाओ वो मिल ही जाते हैं आजकल। हाँ जी। तो पहली उनका आर्किटेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एक प्रोफेशनल डिग्री और प्रोफेशनल ट्रेनिंग के साथ जो आपको जिस लेवल का डिज़ाइन मिलता है वो आपको और कहीं नहीं है। वो मतलब उसकी एक वैल्यू होती है। तो हाँ, तो मतलब पहला स्टेप ये हो गया कि हमें एक आर्किटेक्ट ढूंढना है, और आयुध खुद एक आर्किटेक्ट है, तो मतलब मैं पर्सनली बात करूं तो मुझे तो एक आर्किटेक्ट मिल गया अगर कभी मुझे मड हाउस बनवाना होगा। अच्छा आयुध, उसके बाद अगर कॉस्टिंग की बात की जाए, मैंने कई जगह ऐसा पढ़ा कि जो कंक्रीट के घर हैं या जो हमारे ईंट पत्थरों वाले घर हैं, उनके मुकाबले मड हाउस को बनवाने की कॉस्ट कम आती है। क्या ये सच है, या फिर अगर ये सच नहीं है तो सच क्या है? क्या कॉस्टिंग का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है? नहीं, देखिए इसमें ये भी है कि कॉस्टिंग भी, आप किस तरह का घर चाहिए आपको। अगर आप कोई ऐसे इंसान हैं जिन्हें जो जैसे कहते हैं मॉडर्न कन्वीनियंसेस की आदत है, तो फिर आपका घर भी उसी तरह का होगा जी, और कॉस्टिंग भी उसी तरह की होगी। लेकिन अगर तो उसमें भी बहुत ही रेंज है। आप मतलब मिट्टी का पूरा महल भी बना सकते हैं, उसका महल फिर वो महल के दाम मिलेगा आपको। अच्छा, अगर आप एकदम एक मतलब अगर छोटी सी बात करते हैं 100 स्क्वायर फीट टाइप की, देखिए अगर पर एक बट इक्विवेलेंट टू इक्विवेलेंट वो भी है कि कॉस्टिंग देखिए आज के ज़माने में लगभग ऑनेस्टली लगभग सेम ही आएगा। अच्छा, कॉस्टिंग सेम आएगा। तो मतलब अगर हम ये सोचें, जो हमने पढ़ा, जो हमें लग रहा है कि इसका अरे ये तो मिट्टी से बन रहा है और उसमें इतनी सारी चीज़ें यूज़ होती हैं जो बड़ी महंगी आती हैं, तो ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कि कॉस्टिंग में फ़र्क आएगा? क्या इसका कोई फ़ायदा नहीं है? मतलब ये तो मिट्टी का घर है, लोगों की ये समझ है। और अगर मैं, जैसे मेरे पीछे भी एक कुछ बहुत ही अच्छा सा एक चीज़ बनी हुई है इस मिट्टी के घर में, बहुत सुंदर सा है। यहाँ पे एक एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है वेंटिलेशन के लिए। तो अगर मैं इसको टच कर रही हूँ या इस घर की कोई भी दीवार मैं टच कर रही हूँ, तो वो प्रॉपर एक दीवार की तरह मुझे लगती है, सॉलिड एंड कॉन्क्रीट टाइप का। तो मतलब बनता कैसे है फिर? हमारे दिमाग में तो ये चल रही तो मिट्टी है, अच्छा मतलब पानी डाला तो एकदम भर भरा के गिर जाएगी, ये पूरा मतलब क्योंकि आप आर्किटेक्ट ही हैं, तो बनता कैसे है और कॉस्टिंग का फ़र्क कहाँ से कंपेयर हम कर सकते हैं? देखिए कॉस्टिंग ऐसे चीज़ों में आपको हाथ की कारीगरी ज़्यादा चाहिए, तो कॉस्टिंग वहाँ पे बढ़ जाता है। जो मटेरियल में आप बचाते हैं वो आप लेबर में, स्किल्ड लेबर में वो उस आपका कवर हो जाता है कॉस्ट। तो मोटा मोटा सेम ही है। कॉस्ट कहीं जाके बचती है? मान लीजिए मिट्टी के घर में रहने वालों का खर्चा कम और उनका ज़्यादा, ऐसा कुछ? आपके रनिंग कॉस्ट में फ़र्क आएगा बेशक, अगर अच्छी तरह वो भी अगर अच्छी तरह से डिज़ाइन हुआ है घर तो। और आप अगर जैसे पैसिव क्लाइमेट कंट्रोल के मेजर्स आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि सर्दियों में धूप से गर्मी आए, गर्मियों में धूप ना पड़ें और उससे चीज़ ठंडी रहें, जैसे ग्रीन रूफ आप डालें, ऐसी चीज़ अगर आप ऐसे डिज़ाइन में ऐसे मेजर्स भी इनकॉर्पोरेट हों, तो ये सिर्फ मटेरियल वाली बात नहीं है। मटेरियल तो हाँ एक ऐसी बात नहीं है कि आपने पक्के ईंट हटा के कच्चे ईंट लगा दिया और सेम टू सेम घर बना दिया, वैसे नहीं है। वो एक पूरे डिज़ाइन का सिस्टम है और एक तरीका है जो अलग अलग जो चलता है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगी तो और इनको इनकॉर्पोरेट करेंगी तो फिर आपके रनिंग कॉस्ट लोअर आएंगे, क्योंकि आपके एसी के बिल कम आएंगे, आपके
मतलब वही है कि हाँ, बिजली का बिल आपका कम हो जाएगा, जो शहरों में एक बहुत बड़ी समस्या आती है। और मुझे लग रहा है आयु, जो बात आप अभी बता रहे थे उसे ही हम सस्टेनेबल लिविंग कहते हैं, जिसका आजकल बहुत चर्चा है हर तरफ। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि अगर हम मड हाउस बनवा रहे हैं तो वो सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे हमें बहुत प्यारा लगा, बहुत सुंदर लगा, बल्कि इससे हम शायद अपने एनवायरनमेंट को कुछ लौटा भी पाएंगे, ऐसा भी कुछ है। ताकि मुझे लगता है इस बारे में अवेयर होने की बहुत ज़रूरत है इस समय। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि मतलब देखिए पैसा, अगर पैसा तो एक चीज़ है, पैसे के आगे अगर हम जाएं तो आपका जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है वो बहुत कम होगा इस तरह से कंपेयर टू नॉर्मल कंस्ट्रक्शन। मतलब तीन चार तरीके से अगर हम समझा पाए लोगों को कि किस तरह एक मड हाउस आपको ही अच्छी फील नहीं देता, हमारी नेचर को भी खुश करता है, मतलब इट इज़ द टाइम टू गिव इट बैक। उसमें 3-4 क्या होता है ऐसा मड हाउस में कि हम ये फील ले सके कि हम अपनी प्रकृति के करीब हैं और उसे कुछ लौटा रहे हैं जो वो हमें इतना दे रही है। क्या तरीके होते हैं रहने के? देखिए इस घर को ले लीजिए। हाँ। तो इसमें जैसे ये सनड्राइड ब्रिक से बने हैं, मतलब ये कि आप मिट्टी को मोल्ड में डाला, आपने शेप किया, ईंट का शेप दिया और फिर आपने धूप में सुखाया इसको। अच्छा। फिर जो पक्की ईंट बनती है उसके साथ भी वही चीज़ होती है, और फिर धूप में सुखाने के बाद फिर आप उसको एक किल्न में डालते हैं। किल्न में फिर आप बहुत सारा लक्कड़ डालते हैं, उस लक्कड़ को जलाते हैं। उस लक्कड़ के जलाने से धुआं प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, क्योंकि आपने वो लक्कड़ काटा है, कहीं से काट के वहाँ पे जलाया। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप सिर्फ ईंट का देख लें तो जो सनड्राइड जो कच्ची ईंट है उसमें वो सारा इम्पैक्ट नहीं होगा आपका उसमें। तो एक स्ट्रेट अवे वो मतलब वो सबसे ऑब्वियस एग्जांपल तो वही होगा उसका। अगर आपको मड हाउस बनवाना है तो सबसे पहले आप एक ऐसे आर्किटेक्ट को ढूंढिए जिसे ऐसा कुछ बनाने का अनुभव हो, और वो पूरी सस्टेनेबल लिविंग के साथ जो उसकी टेक्निक्स हैं उसके साथ मड हाउस को बना सकें, और इसके ज़रिए हम इन्वायरमेंट को बहुत कुछ लौटा सकते हैं। लेकिन आयुध, आपका ना सिर्फ बनाने का एक्सपीरियंस है बल्कि इसमें रहने का भी एक्सपीरियंस है, आप जानते हैं कि कैसे बनता है। तो इसके फ़ायदे आप बताएंगे कुछ कि क्यों बनवाया जाना चाहिए ऐसा घर? क्या आपको इसका फ्यूचर दिख रहा है? जिस तरह के इन्वायरमेंटल चैलेंजेस आजकल हम फेस कर रहे हैं, मतलब पता ही नहीं चलता, अभी कोविड आके गया और अब पता नहीं कितने नए नए तरह के वायरस आते रहते हैं। तो इन्वायरमेंट और हेल्थ के अकॉर्डिंग कितना ज़रूरी है इस तरह के हाउस, और फ्यूचर क्या है? 2 सवाल हैं, आप 1 बाय 1 इनका जवाब। देखिए हेल्थ का कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं है। कोविड तो मतलब वो वायरस है, वो एयरबोर्न, वो तो पार्ट, वो तो आपको मतलब वो तो कनेक्शन नहीं है, लेकिन उसमें ये बात तो है कि देखिए जब आप जब आपका घर उन चीज़ों से बना है जो डायरेक्टली आपके इन्वायरमेंट में हैं, और आपको वो कनेक्शन दिख रहा है कि भाई ये जो मैं मिट्टी छू रहा हूँ वो बाहर भी वही मिट्टी है, जो मैं पत्थर छू रहा हूँ वो बाहर भी वही पत्थर है, तो आपको वो आपके कॉन्शियस दिमाग में वो रहता है कि भाई मेरा और मेरे लाइफ का जो कनेक्शन इन्वायरमेंट के साथ है वो है। लेकिन जब आप और थोड़े प्रोसेस्ड मटेरियल्स से जब आपका एनवायरनमेंट उससे बना है, तो फिर वो डायरेक्ट जो कनेक्शन का एहसास है वो ख़त्म हो जाता है। और पर ये सिर्फ मतलब वो साइकोलॉजिकल बात भी नहीं है, ये असली मतलब डे टू डे प्रैक्टिकल भी बात है कि जब आप मेंटेनेंस कर रहे हैं, अगर आप एक कच्चे ईंट की दीवार पे आप गोबर की लिपाई कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आप कहीं डेयरी या कहीं जाके जहाँ से गायें हैं वहाँ से गोबर लेना है आपको कहीं से मिट्टी लेनी है, आपको भूसा लेना है, वो सब मिला के आपको फिर लिपाई करनी है। तो फिर इस एक्टिविटी में अपने आप ही आपके वो इन्वायरमेंट से वो कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शंस बनते हैं, जो अगर आप वो हार्डवेयर की दुकान में जाके आप पेंट का एक टिन खरीद के आते हैं वो नहीं है। तो वो लाइफस्टाइल में जो चेंज आता है वो है, और तो फिर उससे आपको डायरेक्टली अवेयरनेस भी साथ साथ आएगी आप, तो वो फ़र्क मैं कहूँगा है। तो आपको यहाँ रहते हुए ऐसा लगा, मतलब अगर एक आर्किटेक्ट के तौर पे नहीं, बस एक इंसान के तौर पे देखें तो मतलब आपने पर्सनली ऐसा कुछ फील किया है इस तरह का? क्योंकि आपकी लाइफ भी ये है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से आप कभी यहाँ आते हैं कभी वहाँ रहते हैं, तो वो फ़र्क महसूस होता है? हाँ भी और ना भी, क्योंकि अभी मैं मतलब
यहाँ 16 साल की उम्र से इस घर में रह रहा था, तो उसकी तो एक तरह से आदत हो गई है। लेकिन अगर देखा जाए कि मैंने अभी अपनी पीएचडी ख़त्म की थी, और वो भी उस पीएचडी में मैं यही देख रहा था कि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल की जो लाइफ साइकिल है और जो एनवायरनमेंटल सिस्टम्स है उनका क्या रिलेशनशिप है। तो मतलब एक तरह से मेरे दिमाग में उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि मैंने जाके पीएचडी उसी टॉपिक पे कर ली है। अच्छा। तो एक तरह से वो है। पर अगेन अभी तो आदत है, तो जब यहाँ से जाके ये भी एक तरह से ये तो शहर ही है। हाँ। अभी मतलब ये ठीक दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव के बीच में है, तो इससे ज़्यादा मतलब शहर से मेरा मतलब ये था कि वो शहर वाले घर जो कंक्रीट की बिल्डिंग्स हैं, और जब आप इस बिल्डिंग में आते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि जब मैं यहाँ आई थी तो करीब 12-12:15 बजे का वक्त हो रहा था, बहुत तेज़ धूप थी। तो उस धूप में मुझे लग रहा था जल्दी से कोई शेड मिले, मैं घुस जाऊँ। मुझे इतना ऐसा लग रहा था कि हीट वेव की चपेट में मैं आज आ जाऊँगी। तो जैसे ही इस घर में एंट्री होती है तो एक अलग फील आपको आ जाती है, एक अजीब सी ठंडक, अजीब सी नहीं कहना चाहिए उसे, मतलब एक बहुत ही प्यारी सी ठंडक। और देखते हैं आप आसपास तो कोई एसी में आप एंटर नहीं हुए हैं, कोई पंखा नहीं चल रहा, और ना ही वेदर बहुत प्यारा है, बहुत धूप है बाहर। तो ये घर आपको उस तरह का एहसास देता है। अब थोड़ी सी पोइटिक बात मैं करूँगी, जैसे एक माँ होती है कि जब आप गर्मी में उसके आंचल में जाते हैं तो ठंडक, और जब ठंड लगती है तो वहाँ जाके गर्माहट मिल जाती है। तो इस घर का मुझे लगता है कि कुछ ऐसा ही है, क्योंकि ये तो मैंने फील कर लिया कि गर्मी में जब आप एंटर होते हैं तो बहुत ठंडक मिलती है। तो जो मैं आपकी बात से समझी हूँ वो यही है कि एनवायरनमेंट को तो समझना बहुत ज़रूरी है, उसको आप हर दिन छू के महसूस कर सकते हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रेरणा जो इस घर को देखती हैं उनसे भी जब बात हुई तो कुछ हेल्थ पे भी तो फ़र्क पड़ता ही है इस चीज़ का, क्योंकि जब आप नेचर के इतना करीब होते हैं तो आपको वो भी चीज़ें महसूस होती हैं। हाँ वो तो है, बिल्कुल वो तो है। और मतलब आपके एक्सपीरियंस के बारे में सुन के मुझे खुशी हो रही है, क्योंकि देखिए मैं यहाँ बचपन से रह रहा हूँ, तो मुझे तो इतनी अभी तो मतलब मेरा इतना पार्ट हो गया कि मुझे ये कॉन्शियसली चीज़ें महसूस नहीं होती, क्योंकि आप रच बस गए। बिल्कुल हाँ, जब मैं यहाँ आया था तब तो मैं मतलब 16 साल की उम्र में ऐसी चीज़ तो दिमाग वहाँ जाता नहीं है। हाँ। तो उस हिसाब से, पर आई एम श्योर अगर मुझे यहाँ मतलब जैसे भी मैं काफ़ी टाइम दिल्ली से बाहर रहा हूँ, यहाँ वहाँ रहा हूँ, तो फिर उसमें भी जब वापस आके वो तो है कि हाँ भाई वो फीलिंग तो है, हाँ, अलग फील तो है, और वो अलग फील बहुत अच्छी फील है। वापस उसी बात पे आऊँगी अब इस इंटरव्यू को एंड करते हुए कि हमने शुरुआत की थी कि हमें घर बनाना है और हमें एक आर्किटेक्ट चाहिए, आर्किटेक्ट हमें मिल गया, घर हमारा बन गया। तो आयुत उसके बाद की जो मेंटेनेंस है, क्या बार बार आर्किटेक्ट को परेशान करना है फ़ोन करके चीज़ों के लिए, या वो मेंटेन करने का फिर से तो बहुत खर्चा नहीं है, या वो चीज़ें क्या हैं? घर बनवा के आप बेफिक्र होके इसमें रह सकते हैं, या बार बार आपको, क्योंकि इस चीज़ की आपको नॉलेज भी बहुत नहीं है, और किसी कारपेंटर को या वो जो चीज़ें हमारी सोसाइटी में हमें मिल जाती हैं, प्लम्बर कारपेंटर बुला लिया, मेंटेनेंस करवा ली, इस घर के मेंटेनेंस के लिए क्या बार बार वो एक पर्टिकुलर टीम है जो आएगी देखेगी, वो क्या रहेगा? देखिए टीम है ये है, पर ये ऐसे घरों को बनाने का ये भी मकसद है कि जो इनके जो टेक्निक्स हैं और जो स्किल्स चाहिए वो भी उनको भी बढ़ोतरी देनी है और उनको भी फैलाना है। तो अगर अगर आप इनिशिएटिव लेना चाहते हैं और आप बनाना चाहते हैं, तो फिर आप ये भी कर रहे हैं कि ठीक है, आप उन स्किल्स का डिमांड भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। ओके। तो जिन लोगों के पास वो स्किल्स हैं, आप उनको रोज़गार दे रहे हैं, आप उनको काम दे रहे हैं। तो फिर मतलब आगे जाके फ्यूचर में वो स्किल्स की डिमांड बनी रहेगी, नहीं तो उनकी वैल्यू करना शायद। बिल्कुल। और जैसे हम अभी बात कर रहे थे, आपने ये भी पूछा था कि आगे जाके इसकी फ्यूचर में, हाँ, तो बिल्कुल, तो वो फ्यूचर में इसकी ज़रूरत जैसे जैसे एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है और आगे होता रहेगा, इन ऐसे स्किल्स और टेक्निक्स की ज़रूरत बढ़ेगी। और अगर हम अभी खो बैठते हैं तो फिर जब चाहिए होगा एग्जैक्टली, जब बहुत उसके बिना जब हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तब होगा नहीं हमारे पास। तो कहीं ना कहीं आप ऐसा कह रहे हो कि आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह के घर बनवाने को लेके लोग ज़्यादा जागरूक हों और बनवाना चाहें, और वो ज़रूरत भी बन जाए, ऐसा भी है? जी बिल्कुल।
तो आयुध से जो भी हमने बातें की उनमें बहुत 3-4 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट मुझे समझ आई एज ए मतलब अर्बन पर्सन। मैं कभी गांव में नहीं रही, हमेशा शहरों में रही हूँ, वही कंक्रीट के मकान में। तो मुझे समझ में आ रहा है कि मड हाउस सिर्फ एक वाइब और एक फीलिंग और वो एक ड्रीमी हाउस नहीं है। ये एनवायरनमेंट को कुछ लौटाने का मौका देता है आपको। हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे हैं और एक जो अगर हम विजनरी की तरह सोचें आने वाले समय में ये हमारी ज़रूरत भी बन सकता है। तो एक अगर आप चाहते हैं कभी लाइफ में कि कुछ सोशल वर्क मैं करूं तो वो भी ये है, क्योंकि हमारे तो बहुत पुराने पुरखे जो हैं वो हमेशा मिट्टी के घरों में रहते थे और वो खुद ही बना लेते थे, आर्किटेक्ट को नहीं बुलाते थे, उन्हें खुद ही आता होता था। वो टेक्निक जिनके पास है आज उन लोगों को ढूंढने और प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, उन्हें उनकी वैल्यू लौटाने की ज़रूरत है। और अगर अब आप इस वीडियो को देखते हुए ये सपना भी देख चुके हैं कि आपको भी ऐसा कुछ करना है तो आप कभी भी आयुध से बात कर सकते हैं। इस तरह के और भी कई लोग हैं जो मड हाउस पे काम कर रहे हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें भी लिखकर भेज सकते हैं, हम भी आपको उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। देखते रहिए किसान तक।